अस्सलामु अलैकुम। आज हम सबसे अहम और फजीलत वाली रात शब कद्र के बारे में बात करेंगे। शब कद्र वो रात जिसमें तकदीरें लिखी जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत का फैसला कब होता है? क्या आपको मालूम है कि आपकी जिंदगी के अगले साल में क्या होगा? ये सब कुछ शब कद्र में तय होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला कर दिया जाता है। ये वो रात है जब जिंदगी, मौत, रिस्क, खुशियाँ, आजमाइशें, हत्ता के हज और उम्रा करने वालों के नाम भी फरिश्तों को लिखवा दिए जाते हैं। देखें शब कद्र कितनी खूबसूरत और अहम रात है। तो क्या हम ऐसी रात को जाया कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको एक ऐसी रात मिल जाए जो 83 साल और 4 महीनों की इबादत से बेहतर हो, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम इस रात को यूं ही गुजार दोगे या उसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती मौका समझकर इससे भरपूर फायदा उठाओगे? ये कोई ख्वाब या कहानी नहीं, बल्कि ये हकीकत है। ये शब कद्र है, वो रात जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बेशक हमने उसे कुरान शब कद्र में नाज़िल किया। और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। ये वो रात है जिसमें फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, रहमतें बरसती हैं, दुआएं कबूल होती हैं, तकदीरें लिखी जाती हैं और अल्लाह की रहमत हर दरवाजे पर दस्तक देती है। तो जानते हैं कि शब कद्र क्यों इतनी अजीम है। कुरान उसी रात में नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी नेमत कुरान मजीद को उसी मुबारक रात में नाज़िल किया। यही वो रात थी जब रसूल अल्लाह पर वही का आगाज हुआ। 1000 महीनों की इबादत से बेहतर ये रात 83 साल और 4 महीनों की इबादत से भी ज्यादा कीमती है। अगर हम इस रात में सिर्फ एक बार भी सजदा करें तो उसका सवाब 83 साल के सजदों के बराबर होगा। फरिश्ते और जबराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आते हैं। यही वो रात है जब अल्लाह के खास फरिश्ते और खुद हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर नाज़िल होते हैं और हर नेक काम के लिए लोगों के दरमियान घूमते हैं। रहमत, बख्शिश और सलामती की रात। ये रात मुकम्मल सलामती की रात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये रात तलू फजर तक सलामती ही सलामती है। अल कदर 5, यानी इस रात शैतान कैद कर दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह पाक का करम है जिसने हमें शब कद्र से नवाजा। रसूल अल्लाह की तालीमात और शब कद्र। रसूल अल्लाह रमजान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ फरमाया करते थे और शब कद्र को पाने के लिए खूब इबादत करते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब रमजान के आखिरी 10 दिन आते तो रसूल अल्लाह रातों को जागते, अपने घर वालों को भी जगाते और इबादत में खूब मेहनत करते थे। बुखारी 2024। एक दुआ जो रसूल अल्लाह ने खास तौर पर सिखाई। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम से पूछा, अगर मुझे मालूम हो जाए कि शब कद्र कौन सी रात है तो मैं क्या दुआ करूं? आपने फरमाया, ए अल्लाह तो बहुत मुआफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, बस मुझे मुआफ फरमा दे। तिरमिज़ी 3513। ये वो दुआ है जो हमें शब कद्र में बार बार पढ़नी चाहिए। शब कद्र कैसे गुजारें? ये एक ऐसी रात है जिसमें एक लम्हा भी जाया करना एक बहुत बड़ी महरूमी है। आइए देखते हैं कि हमें शब कद्र में क्या करना चाहिए। नफल नमाज अदा करें। इस रात ज्यादा से ज्यादा नफल नमाज पढ़ें, खास तौर पर तहज्जुद और नमाज़े तौबा। कुरान की तिलावत करें। कुरान उसी रात में नाज़िल हुआ, लिहाजा इस रात में कुरान पढ़ना सबसे अफजल अमल है। इस्तिग़फ़ार और तौबा करें। ये रात गुनाहों की माफ़ी की रात है, इसलिए सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगें। दरूद शरीफ की कसरत करें। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। मुस्लिम 408।
दुआ करें, अपनी तकदीर बदलें। ये रात दुआ की कबूलियत की रात है। ये वो रात है जब अल्लाह अगले साल की तकदीर लिखता है। इसलिए अपनी और अपने घर वालों की मग़फ़िरत, सेहत, रिज़्क़ और कामयाबी के लिए दुआ करें। शब-ए क़द्र की तलाश कौन सी रात है? शब-ए क़द्र का तयन यकीनी तौर पर किसी को मालूम नहीं, मगर रसूल अल्लाह ने हमें रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में उसे तलाश करने का हुक्म दिया है। 21वीं, 23वीं, 25वीं रात, 27वीं, अक्सर उलमा उसे शब-ए क़द्र समझते हैं। 29वीं रात, लेकिन ये रात किसी भी ताक रात में हो सकती है, इसलिए अक्लमंदी ये है कि हम पूरे आखिरी अशरे में इबादत करें। डैश 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 शब-ए क़द्र का एक सबक आमोज़ वाक़या। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमा अल्लाह का एक वाक़या बहुत मशहूर है। एक शख्स ने ख्वाब में शैतान को रोते देखा और इससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान ने कहा, मुझे शब-ए क़द्र से नफरत है, क्योंकि इस रात अल्लाह अपने बंदों के गुनाह ऐसे मुआफ़ करता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये हकीकत है। ये रात शैतान के लिए सबसे बड़ी शिकस्त की रात है और मोमिन के लिए सबसे बड़ी कामयाबी की रात है। डैश 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 आखिरी बात, इस मौका को ज़ाया ना करें। हम नहीं जानते कि हमें अगली शब-ए क़द्र नसीब होगी या नहीं। हम नहीं जानते कि क्या ये हमारी जिंदगी की आखिरी शब-ए क़द्र होगी। इसलिए इस रात को आम रातों की तरह मत गुजारो। इस रात में अपना दिल अल्लाह के हुजूर झुका दो। अपनी दुआओं में अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवर लो। आखिरी बात, ये रात हमें बार बार नहीं मिलेगी। क्या हमें मालूम है कि अगले साल हम जिंदा होंगे? क्या हमें पता है कि हमें दोबारा रमजान और शब-ए क़द्र मिलेगी? अगर नहीं, तो फिर इस मौका को ज़ाया ना करो। अपने गुनाहों को धो लो, अपने रब से सुलह कर लो, अपनी तकदीर बदलने के लिए दुआ करो और इस रात को सजदे में गुजार दो। आएं, दिल से दुआ करें। ए अल्लाह, हमें शब-ए क़द्र की अज़मत नसीब फरमा, हमें इस रात की बरकतों से माला माल फरमा, हमें मुआफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी दुआएं कबूल फरमा और हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब अल आलमीन।